मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपके समक्ष पेशाब में जलन क्यों होती है, कैसे होती है और इसका उपचार क्या है, इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले हम पुरुषों को लेते हैं। पुरुषों में जो पेशाब की जलन है मोस्ट रूप से दो कारण से होती है, या तो प्रोस्टेट के सूजन से या यूरेथ्राइटिस से। मैंने प्रोस्टेट का उपचार आपको पहले बताया है और आपने उसको देख भी लिया है। महिलाओं का विशेष रूप से प्रॉब्लम है ये कि पेशाब में जलन होना। इसके कौन कौन से कारण हैं, पहले तो उसको सुन लीजिए, उनका निराकरण कीजिए। किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होना, ये भी एक कारण है जिससे जलन होती है। या सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उससे पेशाब की जलन होती है। महिलाओं में योनि में जलन होने के कई कारण हैं। सबसे पहले है सर्विसाइटिस, जो योनि का मुंह है, सर्वाइकल सर्विक्स कहते हैं जिसको, उसमें सोजिश आ जाती है, तो वो भी एक पेशाब में जलन का कारण है। अंदर ब्लैडर के अंदर सोजिश आ जाए, उसको सिस्टाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पेशाब में जलन होती है। दूसरा, आप जो सोप साबुन इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एलर्जी हो सकती है। यदि आप कोई परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी एलर्जी हो सकती है। अतः इन सब चीजों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। किसी हैवी डोज वाली दवाई से या कैंसर की मेडिसिन से भी ये पेशाब में जलन हो सकती है। इसके एक और कारण है कि आप कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको एलर्जी करती हो उसका सेवन न करें। सामान्य भोजन करें और हाइड्रेट रखें अपने आप को, अर्थात थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पानी पीते रहें। यदि आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपको पेशाब की जलन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यदि जलन हो ही जाए तो क्या करें? सबसे पहला, आप अगर मिल जाए तो कोरोंदा होता है एक छोटा सा फल जिसका अचार भी डलता है। अगर उसका जूस निकाल के पी लिया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। दूसरी चीज है ताजा मट्ठा, जिसको छाछ बोलते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच जीरा भूनकर डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, उसको दिन में 2-3 बार पीजिए, उससे आपको फौरन लाभ मिलता है। तीसरा है ब्लूबेरी का जूस, आप पीजिए, लाभ मिलता है। अगला है नींबू। सुबह के टाइम नींबू, शहद और काला नमक मिलाकर आप या इसकी शिकंजी बनाकर रूप में, शहद की शिकंजी, नींबू की शिकंजी मिलाकर पीजिए, बहुत लाभ करेगा। हालांकि नींबू एसिडिक होता है, लेकिन यूरिनरी सिस्टम पे इसका एल्कलाइन इफेक्ट होता है। इसके अलावा आप धनिया भी थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं। इसमें हरा धनिया पीसकर उसका जूस निकाल के पिए, उससे भी लाभ होता है। पेशाब ज्यादा अगर आपको परेशान हो रही है, पेशाब आ ही नहीं रहा है, जलन हो रही है, या पेशाब में खून आ रहा है, या किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आ रही है, या आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो आप उस समय अगर इन उपचार से लाभ नहीं होता है तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई डीप इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। अन्यथा जो साधारण से उपाय मैंने बताए हैं, इनसे आपको काफी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ
पैर की जो छोटी उंगली है, लिटिल टो, उसको आप चुटकी से पकड़कर खूब हिलाइए या उसको ट्विस्ट करिए इस प्रकार। छोटी टो को अगर आप लगातार 100-200 बार ट्विस्ट करते हैं तो आपको पेशाब खुल के आ सकता है। कभी दोनों पैर की कर सकते हैं, कभी एक बार दाएं पैर की, एक बार बाएं पैर की। इससे आपको काफी लाभ होगा। और आप सबसे बड़ी एक और बात है, अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी में डालिए, उसको सिप कर करके पी जाइए, आपको फौरन आराम होगा। ऐसा आप बेकिंग सोडे वाला ट्रीटमेंट 1 सप्ताह तक कर सकते हैं। या अगर बेकिंग सोडा अगर आपने आज पिया है तो अगले दिन आप जो सोडा वाटर होता है, कांच वाली गोली वाली जो शीशी आती थी सोडा वाटर की, वो अब तो प्लास्टिक बोतल में भी आ गई है, उसका 1 गिलास रोज पीजिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। और बाकी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर वेजिनाइटिस हो रही है, अगर आसपास कोई फुंसियां हैं या इन्फेक्शन है या हर्पीस हो गया है तो इनके लिए आप लोकल ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात नोट करने की यह है, पेशाब को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रोकें। जो व्यक्ति या जो औरत पेशाब को बहुत लंबे टाइम तक रोकते हैं उनको जलन बहुत हो सकती है। तो पेशाब की कॉल जब आपको मिले आपके ब्रेन से तो आप तुरंत पेशाब करने जाएं। और अपने आप को सावधानी यह है, हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी पिएं। हाँ, एक बात और है, नारियल का पानी इसमें बहुत काम करता है। अगर आप नारियल का पानी सुबह शाम पिए तो पेशाब की जलन में काफी लाभ मिलता है। धन्यवाद।